हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैग्रांजी इक्वेशंस, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। आज हम पढ़ेंगे लैग्रांजी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में। इसकी लैग्रांजी इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू r, वेयर P Q आर द फंक्शन ऑफ x y z। तो आप सब ने ये पढ़ा था स्मॉल p इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x एंड स्मॉल q इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल y, एंड बाकी नोटेशन वही यूज़ होंगे जो हमारे टॉपिक वन में थे। देन अब हम इसमें इसका वर्किंग रूल देखेंगे। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस होती है वो dx अपॉन p, dy अपॉन q एंड dz अपॉन r। क्लियर? ये इसकी पहली ऑक्सिलरी फाइंड करनी है। देन आप सॉल्व करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को ग्रुपिंग मेथड, मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ग्रुपिंग मेथड इज कॉल्ड टू डायरेक्ट मेथड, या जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं या ग्रुप के थ्रू ग्रुप लेकर, और मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, इनके थ्रू हम इसको ऑक्सिलरी को सॉल्व कर सकते हैं। देन आप इसमें जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपके दो कांस्टेंट्स आएंगे, u इज इक्वल टू a और v इज इक्वल टू b। सपोज आपके दो कांस्टेंट आए तो आर टू सोल्यूशंस कहलाएंगे 1 and 2 का। u v जो आपके दो सोल्यूशन होंगे ये आपके x y z पर डिपेंड होंगे। क्लियर? और आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा आप ऐसे लिख सकते हैं एफ यू वी इज इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 5v या v इज इक्वल टू जाई u, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ सी वन इज इक्वल टू C2। आपके लिखने के वे में आप कंप्लीट सोल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। देन हम इसे क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लें ग्रुपिंग मेथड क्या होते हैं। ग्रुपिंग मेथड सपोज dx अपॉन p dy अपॉन q, तो आपने इनको ग्रुपिंग से सॉल्व किया, जस्ट इंटीग्रेशन किया, ये आपका कहलाएगा ग्रुपिंग मेथड। और मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, आपके पास तीन टर्म्स होती हैं, आप इन आपके पास तीन टर्म्स होंगी। तीन टर्म्स के थ्रू आप क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे एलिमेंट कोई भी, उसका मल्टीप्लाई किया, आपने फोर्थ टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। अगर उस केस में आपकी नीचे वाली टर्म्स 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म्स 0 नहीं होती। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है इस हर वाले पार्ट के क्या होगा, बराबर होगा। देन आप उसे इंटीग्रेट करेंगे, u की वैल्यू निकलेगी। फिर सिमिलर है जैसे एक अलग से कोई अनदर सेट लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेकंड कांस्टेंट निकलेगा, और इन दोनों कांस्टेंट को मिला के u v को मिला के आपका एक कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा। क्लियर क्लास? हम इसे किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। सपोज हमने क्वेश्चंस लिया x स्क्वायर माइनस के वाई जेड p and y square minus zxq is equal to z square minus xy। Here the Lagrange substitute equation, ये वाला पार्ट p का है, ये वाला पार्ट q का है एंड ये वाला पार्ट r का है। स्मॉल q के बराबर वाला फंक्शन कैपिटल q, स्मॉल p के बराबर वाला फंक्शन कैपिटल p। We know that Lagrange equation dx upon कैपिटल p, तो देन राइट नाउ x स्क्वायर माइनस वाई जेड एंड इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल q एंड y स्क्वायर माइनस जेड एक्स एंड dz अपॉन कैपिटल r, सो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्लियर? अब हमने क्या करा, सबसे पहले इसमें ये देखा कि इन दोनों में ग्रुपिंग से होगा कि मल्टीप्लिकेशन से होगा। सबसे पहला मेथड हमने यूज़ करा ग्रुपिंग, तो हमने dx माइनस dy को माइनस किया, तो हम क्या देखते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के तरीके से फैक्टर होके वो चीज़ कम हो जाएगी। देन हमने dy, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है, तो पहले फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया दिस फॉर्म, देन सेकंड में से थर्ड किया वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस के ये, देन डी जेड माइनस के डी एक्स। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं क्लास, इस एक्स स्क्वायर यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई। क्लियर? अब इन दोनों में y माइनस जेड में और z प्लस एक्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, प्लस के z कॉमन आ रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें इस तरह से करके आपकी ये वाली चीज़ कॉमन लेके बराबर आ जाएगी। क्लियर? अब आप देखेंगे कि ये चीज़ कट हो गई है क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं, तो आपकी ये वाली वैल्यू आ गई। क्लियर? अब आपने दो दो क्वाड्रेंट को लेके इनका इंटीग्रेशन किया, ये आपका फर्स्ट है,
ये सेकंड, एक बार में एक ही ग्रुपिंग चल सकती है, दो ही चल सकती है, तीनों एक साथ नहीं चल सकती। आपने फर्स्ट एंड सेकंड को एक साथ लिया, इनका इंटीग्रेट किया। अब 1 अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पुट है, तो 1/x माइनस वाई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log एक्स वाई, इसका log माइनस वाई जेड। अगर आपकी चीज़ें log में आई है तो आपका कांस्टेंट भी log में आएगा, क्योंकि आपने दो कोऑर्डिनेट लिए ना, अभी तीनों नहीं लिए हैं, आप दो कोऑर्डिनेट लेके कर रहे हैं, यानी dx माइनस के dy अपॉन x माइनस वाई कर रहे हैं, और dy माइनस के dz अपॉन y माइनस जेड लेके कर रहे हैं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो इसका इंटीग्रेशन log x माइनस वाई और इसका इंटीग्रेशन log y माइनस जेड, तो एक कांस्टेंट log में ही आएगा, log c1, क्योंकि log में दोनों टर्म्स हैं। क्लियर। अब जैसे ये log में आया, फिर आपने log की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया। log की प्रॉपर्टी यानी वो चीज़ माइनस में थी, तो इसका मतलब है वो इधर आके कैसी हो जाएगी, आप लिख सकते हैं log x माइनस वाई माइनस के log y माइनस जेड, राइट। और कांस्टेंट आपका अलग था पिछली वाली स्लाइड्स में, तो log की प्रॉपर्टी लगाइए, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड log c1, log से log कट हो जाएगा, जबकि काटते नहीं हैं, बताने के लिए बता रहे हैं। तो c1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड। सिमिलर ऐसे ही आप अब क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिए, अब आप सेकंड और थर्ड ले लेंगे, यानी आपने फर्स्ट लिया, अब आप लेंगे सेकंड और थर्ड। क्लियर। आपने जैसे सेकंड और थर्ड लिया तो आपकी स्लाइड क्या बनेगा, आपका फंक्शन क्या बनेगा, log y माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स प्लस के log c2, यानी एक log वाला कांस्टेंट है होगा, ये माइनस में आएगा, फिर ये चीज़ अपोन में हो जाएगी log की प्रॉपर्टी से। तो इस तरह से आपके दो फंक्शन आ गए, c1 आ गया है और c2 आ गया है। तो आपका कंप्लीट फंक्शन क्या होगा, f c1 c2 इज इक्वल टू 0। आप इसे u भी लिख सकते हैं, आप इसे v भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। f c1 कितना है, x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, ये लिखा, और y माइनस के जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। एक क्वेश्चन सोल्व देखिए, वाई क्यू माइनस के एक्स पी, यानी वेयर पी इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड क्यू इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो अब स्मॉल क्यू की बराबर में जो होता है वो कैपिटल क्यू होता है, तो आप लिख सकते हैं डी वाई अपॉन कैपिटल वाई, और p के स्मॉल में कैपिटल P यानी माइनस के एक्स, क्योंकि ये आपकी ऑक्सिलरी का नोटेशन है। क्लियर क्लास। मैंने बार बार नहीं लिखा है क्योंकि मैंने ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, तो आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब आपने क्या करा, जैसे ही आपके कोऑर्डिनेट बने, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, किन्हीं दो को लेके करेंगे, तो माइनस के 1/x का इंटीग्रेशन माइनस के log x, 1/y का log y, log में ही आपने कोई कांस्टेंट ऐड कर लिया है। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log y प्लस के log x इज इक्वल टू log a। क्लियर। आपने जैसे इसको प्लस में किया तो ये इंटू में हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, log a, ये प्लस में आएगा log a कांस्टेंट, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स वाई। ऐसे ही आपने लास्ट के टू कोऑर्डिनेट ले लिया, सेकंड एंड थर्ड, तो आपने इसको सॉल्व किया, y log z एंड ऐसे एक कांस्टेंट आ गया, b की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन z, क्योंकि ये माइनस में आएगा, ये हो जाएगा log y माइनस के log z, आप लिख सकते हैं log y अपॉन z, फिर log से log कट जाएगा। ऐसे ही आपके दो फंक्शन आ गए a b, तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या बन सकता है, f a b इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं f x y y z। क्लियर। ये इस तरह से आप कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं। क्लियर। इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। ये आपका होमवर्क है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड माइनस 2y, देन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स पी प्लस के एक्स जेड क्यूब इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस के बाद आप एक क्वेश्चन और देखिए, एम जेड माइनस के एन वाई मल्टीप्लिकेशन मेथड पर। बाई मल्टीप्लिकेशन मेथड में कैसे, तो हमने ग्रुपिंग पे पढ़ लिया, एम जेड माइनस के एन वाई अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स
प्लस के एन एक्स माइनस के एल जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एल वाई माइनस के एम एक्स। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन क्वेश्चंस है आपने उसको सोल्यूशन के तौर पे लिखा। आपने ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, क्योंकि डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्मॉल पी होता है। ये क्यू है आपका और ये कैपिटल क्यू है, ये आपका कैपिटल आर है। क्लियर। अब आपने इन सब चीज़ों को ऑक्सिलरी के इक्वेशंस में पुट कर दिया, डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन आर। जैसे ही आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करा, ये वैल्यूज़ पुट करी, अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आप उन्हीं फंक्शन का करेंगे जिसकी आपको नीड पड़ रही है। यानी मैंने को यहाँ पे एम एन जेड चाहिए और यहाँ पे एन एन है, तो मैं क्या करूँ, पहले तो एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई कर दूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकेंड में भी और थर्ड में भी, और इसको ऐड करूँ। तो जैसे ही मैंने ऐड किया, फिर सेम मैंने चीज़ नीचे भी मल्टीप्लाई करी एक्स की भी, तो ऐसे एक्स की मल्टीप्लाई करी, वाई की करी, इन तीनों को ऐड करा। जैसे ही हम इन्हें जोड़ेंगे तो नीचे वाला जो हर है पार्ट वो आपका जीरो हो जाएगा। अब जीरो होगा तो ये पूरा तो जीरो होगा नहीं, ये मैंने पिछली स्लाइड में भी क्लियर करा था, यानी ये वाला पार्ट पूरा इस इक्वेशन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ही ये इसके बराबर हुआ तो आप क्या देखेंगे कि इस इक्वेशंस का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, जैसे आपने इंटीग्रेशन करा, और वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो फिर आपका कांस्टेंट बाई 2 में ही ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप बाई 2 से बाई 2 को काटेंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको आप दे सकते हैं एक कांस्टेंट की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1। अब वहाँ पर अदर फंक्शन जो थे वो एलिमेंट थे, तो मैंने अगेन यूजिंग मल्टीप्लाई किया एलिमेंट से। जैसे ही मैंने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट को तीनों को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो इनकी भी जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके काटूंगी तो ये कट जाएंगे, तो ये जीरो आएगा, यानी देन ये पूरी पार्ट मेरा इसके जीरो के बराबर हो गया है। जैसे ही जीरो के बराबर हो जाएगा देन आप इंटीग्रेशन करेंगे, एल कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स, फिर m बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 1 का इंटीग्रेशन y एंड z एंड c2। देन आप तीनों में रिलेशन बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं c2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप c1, c2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं c2 इज इक्वल टू fc1 या c1 इज इक्वल टू fc2। क्लियर क्लास। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। देन देखिए 13 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी 2x वाई क्यू 2x जेड। देन आपने इसको लेग्रांजी इक्वेशन से कंपेयर किया, ये आपका कैपिटल पी, ये आपका कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर। देन आपने इसको इन चीज़ों को नोटेट कर दिया। देन आपने लास्ट की 2 डिजिट्स से ग्रुपिंग मेथड करके इसको सॉल्व कर लिया। डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, 2 से 2x से 2x कट हो जाएगा, log y एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। देन आपने फिर क्या करा, इसको मल्टीप्लाई किया एक्स वाई जेड से, क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, तो अब ग्रुपिंग हो नहीं रहा है, तो आपने एक फोर्थ कोऑर्डिनेट बना लिया, एक्स से इंटू किया। जैसे आपने एक्स से इंटू किया, नीचे फैक्टर किया, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी ये वाली थर्ड वाली टर्म और ये आपकी फोर्थ टर्म तैयार हो जाएगी। जब आप इनका कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ कट जाएंगी, एक्स से एक्स, ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पुट है, देन लोग जेड, लोग से लोग कट जाएगा, लोग में ही कांस्टेंट जुड़ेगा, देन आपका सेकंड फंक्शन आ गया। इस तरह से आपने इस सेकंड कोऑर्डिनेट का भी क्या करा, फंक्शन को पीडी, मतलब आपका कंप्लीट सोल्यूशन बन गया। आपको ये 2 क्वेश्चंस करने हैं सेम है, जैसे ही आपको मैंने 2 तरह के होमवर्क दिए हैं, एक आर्बिट्री फंक्शन में भी दिए थे, आर्बिट्री कांस्टेंट में दिए, फिर हमने ग्रुपिंग मेथड्स में करे, अब हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, इनमें कोई भी डाउट रहे आप वो मुझसे क्लास डिस्कस कर सकते हैं, जूम क्लास पे या हम बिग ब्लू क्लास पे, कोई भी क्लास में आप उनमें डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।